इंतखाबी तरीका कार, डीलिमिटेशंस, हल्का बंदियों, नशिस्तों की तकसीम में बढ़ते हुए तजादात, ये गहरी तशवीश का इजहार किया जा रहा है बार्स की तरफ से। और ये भी कहा जा रहा है कि इंतखाबी अमल में ये बढ़ते हुए तजादात और कॉन्ट्रोवर्सीज जो हैं, इसके हवाले से कमीशन की अहलियत जो है उसके ऊपर भी सवाल उठ गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी कॉम्पिटेंसी के ऊपर सवाल उठा दिया है। इंतखाबी अमल की शफाफियत और गैर जानिबदारी को खतरे में डालने के बारे में ये जायज शकूक व शुबात आपके सामने हैं, और क्या ये टाइमिंग जो है ये कितनी मौसर है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी स्टिग्मेटाइज्ड है। जस्टिस बंदियाल साहब की एक बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इन रिलेशन टू प्रोविंशियल मैटर्स ऑलरेडी स्टिग्मेटाइज करके कंटेम्प्ट का मुर्तकब होल्ड किया हुआ है। आपको याद होगा कि उन्होंने ऑर्डर किया था कि पंजाब के अंदर इलेक्शन हो 30 अप्रैल को, फिर 30 अप्रैल से 14 मई को, जो कि इलेक्शन नहीं हुए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि प्रोविंशियल एज वेल एज फेडरल केयर टेकर सेटअप का टेन्योर एक्सपायर हो चुका हुआ है, और हकीकतन डिफेक्टो गवर्नमेंट्स तो मौजूद हैं बट लॉफुल गवर्नमेंट्स मौजूद नहीं हैं, जिसे हम इस्तदलाल कानून के अंदर डिफेक्टो और डिजोरे गवर्नमेंट्स के रेफरेंस से करते हैं। तो इलेक्शन ऑलरेडी उसके अंदर तनाजात और शुभात तो बहुत ज्यादा पैदा हो चुके हैं, और पॉलिटिकल सिनेरी भी आपके सामने है। इलावा अजीम सबसे ज्यादा मसला इस वक्त ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली जो ऑर्डर्स पास किए हैं उन पे बहुत सारे लोग जो हैं वो हैरान भी हैं और परेशान भी हैं। और मैं इस पे आऊंगी सिद्दीकी साहब, अगर आप इजाजत दें, मगर मुझे पहले ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि जब शेड्यूल जारी हो गया है और 1 साल से इस बेहतरीन कारकर्दगी जो है इलेक्शन कमीशन की वो सब पर अया है कि दुनिया का हर काम करने को तैयार है, ना कि सिर्फ वो जिम्मेदारी की जो इनको सौंपी गई है और जिसके फंड्स दिए जाते हैं इलेक्शन कराने के। तो आज पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार को आज ही याद आया है कि इनको हट जाना चाहिए सुल्तान राजा साहब को। देर आए दुरुस्त आए, इस पे तो या ना भी आए, यानी कि इतना लेट हो गया, अब कुछ कर भी नहीं सकते सर, या कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तवातर से ऑर्डर्स पास किए हैं उसके पस मंजर में ये वकला बरादरी जो है उसमें हर किस्म की इंटरेस्ट मौजूद है। ऑब्वियसली वो कह तो यही रहे हैं कि अगर आपने इलेक्शन कराने हैं, लेकिन अगर इलेक्शन लॉज की पामाली और आइन और कानून की पामाली के साथ कराने हैं तो फिर उस इलेक्शन का क्या फायदा होगा? देखिए सर, मसला ये है कि शिकायत के अजाले के बगैर इंतखाबी टाइमलाइंस पर अमल करना इस्तेकाम हासिल करने की बजाय इस्तेकाम को नुकसान पहुंचा सकता है। ये बड़ा एक वैलिड और लेजिट पॉइंट उठाया है बार्स ने कि भाई स्टेबिलिटी तो आपकी वैसी चली जाएगी वरना। मगर आप ये भी देख रहे हैं इलेक्शन शेड्यूल के बाद ये उठाना, और ये भी आप बेहतर समझते हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस भेजना जरूरी है अगर आपको सुल्तान राजा से निजात चाहनी है। तो इस मौके पर सुल्तान राजा को हटाना मुमकिन भी है कि नहीं, और रेफरेंस क्यों नहीं भेजा फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, या वो भी भेजने वाले हैं? सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर बेशुमार मसले मसाइल हैं। जजों के हमारा जुडिशियल सिस्टम इस वक्त बहुत वीक हो चुका हुआ है। आपके इल्म में ये क्या कहा जाए इस पे, लेकिन बात यह है कि कानून की बालादस्ती या कानून की रिक्वायरमेंट्स को लाइक डीलिमिटेशन, ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। कुछ भी हो जाए, इसमें बड़े वैलिड जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा है, ये जो लड़ना चाहते हैं और जो कानून इलेक्शन लॉज को जानते हैं, वो जानते हैं कि डिलिमिटेशन एक बड़ा सेंसिटिव और बड़ा वाइटल एस्पेक्ट है इलेक्शन लड़ने का, और ये कानूनी रिक्वायरमेंट है। अगर आप इलेक्शन एक्ट को देखें तो उसकी जो रेलिवेंट सेक्शंस है, सेक्शन 221 से लेके 223 आई बिलीव, उसके अंदर डिलिमिटेशन का पूरा एक डिटेल प्रोसेस है। आइन और कानून को नजरअंदाज करके इलेक्शन बेमहीने है। सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशियल इंक्लिनेशन है कि किसी तरह इलेक्शन हो जाए, चाहे वो मावरा आइन और कानून हो, ये मंतक समझ नहीं आ रही है। तो सर, सुप्रीम कोर्ट जब ये कहती है कि 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर होने के बाद पाकिस्तान में किसी के पास इंतखाबात के इनेकाद को चैलेंज करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ही आना पड़ेगा, मगर आपने देखा लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन जब गई तो उसके साथ क्या हुआ? तो क्या कोई कानूनी इलाज नहीं बचा अगर लोगों को डिलिमिटेशंस के हवाले से इश्यूज हैं? हजारों पर मबनी आपकी इस्लामाबाद के अलोन पिटीशंस हैं चैलेंजिंग दीज डिलिमिटेशंस, हर सूबे के अंदर है, मल्टीप्लाई इट।
تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ صحیح موقف ہے کہ اب یہ الیکشن کے بعد ہی ان چیزوں کو ایڈریس کریں گے؟ نہیں، یہ موقف بالکل غیر قانونی اور آئین اور قانون سے ٹوٹلی متصادم ہے. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ کسی ہائر پرنسپل کے لیے، جو کہ آبویسلی ہر بندے چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی ریسٹور ہو اور ڈیموکریٹک سسٹم آئے، لیکن اس کو آئین اور قانون کی ریکوائرمنٹ کو پامال کر کے تو نہیں ہونا چاہیے. جو قانون ہے، الیکشن آلریڈی ڈیلیڈ ہے، اور یہ الیکشن ڈیٹ جو ہے یہ کوئی مقدس ڈیٹ اس واسطے نہیں ہے کہ یہ پریزیڈنٹ اور الیکشن کمیشن نے اپوائنٹ کیا. الیکشن تو ڈی ریل ہو چکے ہیں سر. 90 ڈیز کی ٹائم لائنز کانسٹیٹیوشن کے تحت وائلیٹ ہو چکی ہیں. نہیں، وہ تو چلے ڈیلیمیٹیشنز اور ہلکا بندیاں بھی کرنی تھی نا. سینسس اپروو کرا لیا آپ کی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے. سو آئی مین وداؤٹ گیٹنگ انٹو دیٹ کنٹروورسی، آئی انڈرسٹینڈ کہ اٹس آلریڈی ڈیلیڈ. وہ تو خیبر پختونخوا پنجاب کا بڑا ایشو تھا. مگر سر، آئینی درخواست دائر کرنے اور عدالت سے مداخلت کا مطالبہ کرنے یا عدالت سے رجوع فرمانے کو بھی اگر توہین عدالت سمجھا جائے گا اور اس کے زمرے میں انٹرٹین کیا جائے گا، تو صرف اور وہ بھی اس لیے کہ سپریم کورٹ نے 8 فروری کی تاریخ طے کر دی ہے، تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں یہ نہیں کہ انتخابات کسی بھی طرح سے منعقد کیے جا سکتے ہیں اور جب تک وہ سیٹ ڈیٹ یا سیٹ تاریخ پر منعقد ہوتے ہیں انہیں منصفانہ ہی سمجھا جائے گا. یہی اخذ کیا جائے ایز آف رائٹ ناؤ؟ آپ یہ اخذ کریں کہ یہ مافوق الفطرت قسم کی جوڈیشل ایکٹیویزم ہے. اس میں آئین اور قانون کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ کہنا، جو پروسیڈنگز پوری قوم نے دیکھی ہیں لائیو، جس طریقے سے ہماری آنریبل بینچ نمبر 1 نے پروسیڈنگز ہولڈ کی ہیں، اس کی جو اٹینڈنگ سرکمسٹانسز ہیں، جس طرح پٹیشن انٹرٹین ہوئی ہے، اس کی سر فیصلے پہ بات کریں. آپ کو لگتا ہے مجھے ادھر سے سیدھا میرے شو سے اٹھ کے کنٹمپٹ نہ لگ جائے؟ فیصلے پہ بات کریں، وہ پبلک ڈومین پر ہوتا ہے، تو اللہ خیر کرے. ابھی ہر کوئی ذرا پھونک کے چلے، لیکن بیوروکریسی کے ذریعے، ضلعی انتظامیہ کے ذریعے جی سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن اور آئین سے متصادم ہے. جو ڈائریکشن دیے ہیں، افسوسناک بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس بینچ کے اندر اچھے ججز موجود ہیں ہماری سپریم کورٹ میں، جسٹس منصور علی شاہ، اطہر مین اللہ اور اس طرح کے دوسرے پڑھے لکھے، جاز الحسن، مدیم اختر. یہ اس کے علاوہ جو ججز ہیں وہ بہت سارے اچھے ججز ہیں. سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آرڈرز کیوں ہو رہے ہیں. یہ کہنا کہ ایک ہائر پرنسپل ہے ڈیموکریسی کو ریسٹور کرنے کا، یہ اچھا ایک پرنسپل ہے، لیکن اس کے لیے آپ آئین اور قانون کی پامالی نہیں برداشت کی جا سکتی.